नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी नकलची स्पाइडर के पीछे योगी के अदृश्य जासूस की। आखिर वो अदृश्य जासूस कौन है? क्या है नकल माफियाओं के काले धंधे पर नकेल कसने का फॉर्मूला? कैसे नकल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सीएम योगी तक पहुंच जाएगी? क्यों नकल सिंडिकेट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? हम आपको दिखाते हैं। खुल्लम खुल्ला चलती नकल फैक्ट्री का सर्च। कैमरे में कैद नकल माफियाओं के 10 ठिकाने। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी की बड़ी पड़ताल। अब आप सीट बैठो सब लोग, चलो। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप तो आप सही है। एग्जाम सेंटर कैसे बन गया चीटिंग सेंटर? निकालो बेटा, निकालो निकालो निकालो। तक आए ना इधर, तक आए ना इधर। निकालिए। निकाल। कौन है दीवार से चिपके नकल वाले स्पाइडर? क्या है नकलबंदी का वो सीक्रेट योगी फॉर्मूला? नकल फैक्ट्री पर योगी की खुफिया नजर का सच। किस कंट्रोल रूम के रडार पर हैं मिस्टर नकलची? नकल वाले बाबू ऐसे होंगे काबू? बोलू वो फलांग गई है। नकलची स्पाइडर के पीछे योगी। नकल के भरोसे इम्तिहान देने वाले स्टूडेंट हो, एग्जाम सेंटर में नकल कराने वाले टीचर हो, या फिर पर्दे के पीछे से नकल सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे वो माफिया, अब किसी की खैर नहीं, क्योंकि सीएम योगी ने नकल फैक्ट्री पर ताला लगाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। और इसी मास्टर प्लान का सबसे बड़ा हथियार है नकलचियों के पीछे लगे योगी के अदृश्य जासूस। दीवारों पर स्पाइडर की तरह चपके हुए, कॉलेज के छज्जे पर बैठे हुए, क्लासरूम के पेपर सॉल्व करते हुए, मैदान में बैठकर एग्जाम देते हुए, सड़क किनारे पेपर देते हुए। यकीनन तस्वीरें देखकर एतबार नहीं होता कि यहां एग्जाम जैसा कुछ चल रहा है, क्योंकि यहां तो कानून को ठेंगा दिखाते हुए एग्जाम सिस्टम की बखिया उधेड़ी जा रही है। बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी स्टाइल में तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं। अब तक कुछ इस तरह उत्तर प्रदेश में एग्जाम नाम की चिड़िया को ठगा जाता रहा है, लेकिन अब नकल वाले बाबू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि नकल फैक्ट्री पर एक्शन मैन योगी की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। शहर शहर चल रही नकल फैक्ट्री पर ताला जड़ने के लिए योगी ने सीक्रेट फॉर्मूला इजाद कर लिया है। सीएम योगी की रडार पे नकल करने वाले और कराने वाले दोनों हैं। खासतौर से लखनऊ में एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सूबे के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कर रहे हैं। यूपी में नकल माफियाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं और अब सरकार ने इनको पूरी तरह से खत्म करने के लिए कमर कस ली है। जितनी सख्ती हो सकती है सारे जिलाधिकारियों से, सारे एसएसपी से मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की थी।
सारे DIO से मैं बात कर रहा हूं। अभी तमाम जगह जहां जहां शिकायतें आई उनसे भी बात करी है, हमारे अधिकारियों को लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में नकल माफिया कितने बेखौफ हैं? कैमरे में कैद ये तस्वीरें गवाही देने को काफी हैं। ना कानून का डर है और ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों का खौफ। मानो नकल माफिया के भरोसे ही चल रहा है यूपी बोर्ड का एग्जाम सिस्टम, यानी पैसा ले आओ और नकल करके पास हो जाओ। दरअसल नकल के नटवर लाल का रैकेट पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और इसकी वजह है नकल के गंदे धंधे में मोटा मुनाफा। इस मुनाफे का मतलब है करोड़ों के वारे न्यारे। इम्तिहान में स्टूडेंट्स को नकल कराने के लिए ठेका उठता है। ये ठेका क्लासरूम में नकल कराने से लेकर घर में इम्तिहान दिलाने तक का होता है। ये सब सफेद पोशों की सरपरस्ती में होता है। जितना नकल माफियाओं की जेब गर्म होगी उतनी सुविधा नकल करने वाले छात्र को मिलती है। ये सब खुलेआम होता है और सबको पता होता है। इसीलिए 2017 के विधानसभा चुनाव में नकल एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। ये बनो कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। मोदी के सपनों के उत्तर प्रदेश में नकल फैक्ट्री पर नकेल कसना सबसे बड़ा मुद्दा है। तभी तो सरकार बनते ही योगी एंड कंपनी फुल एक्शन में आ गए। कंट्रोल रूम से नकल माफियाओं पर योगी नजर रखे हुए हैं और जैसे ही मीडिया के कैमरों में कुछ शहरों से नकल की शर्मनाक तस्वीरें कैद हुई, सरकार की तरफ से नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए नया फॉर्मूला सामने आ गया। क्योंकि नकलचियों के पीछे योगी ने अपने जासूस छोड़ दिए, अब योगी के वही अदृश्य जासूस शहर शहर नकल माफियाओं की जानकारी सरकार को देंगे और जैसे ही जानकारी मिलेगी योगी का कानूनी हंटर चलने लगेगा। दरअसल नकल फैक्ट्री पे नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने एक नई रणनीति बनाई है और ये नई रणनीति है नकल माफियाओं के खिलाफ व्हाट्सएप नंबर जारी करने की। इससे होगा ये कि एक तरफ सरकारी तंत्र नकल माफियाओं को पकड़ता रहेगा तो दूसरी तरफ सरकार के छुपे जासूस नकल के बारे में नए नए सबूत सरकार को भेजते रहेंगे। जाहिर है अब कहीं भी नकल होगी तो सरकार के कंट्रोल रूम में इसकी खबर पहुंच जाएगी, लेकिन ये होगा कैसे ये भी आपको बताते हैं। यानी योगी के जासूस काम कैसे करेंगे। सरकार की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। ये नंबर है 9454457241। इस नंबर पर नकल से जुड़ी तस्वीर या जानकारियां सरकार के साथ शेयर की जा सकती हैं। ये सारी जानकारियां या तस्वीरें सीधे कंट्रोल रूम जाएंगी और वहीं से एक्शन शुरू हो जाएगा। आखिर नकल का पूरा सिंडिकेट कैसे काम करता है, कैसे सरकारी अफसरों और माफियाओं की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है, कैसे एग्जाम सेंटर की बोली लगती है, ये सच भी थोड़ी देर में आपके सामने होगा। नकल माफियाओं की जेब गर्म करते ही एग्जाम सेंटर पर नकल करने की छूट स्टूडेंट्स को मिल जाती है। ये सब कैसे होता है? क्या है नकल कराने की रेट लिस्ट? कौन लगाता है एग्जाम सेंटर की बोली? क्या है नकल सिंडिकेट की इनसाइड स्टोरी? आपको दिखाते हैं। यह मथुरा की नकल फैक्ट्री है। खुलेआम नकल जारी है। कहीं खिड़की से नकल वाली पर्ची अंदर फेंकी जा रही है तो कहीं क्लासरूम में बाहर खुले मैदान में एग्जाम चल रहा है। नकलचियों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं। अब शाहजहांपुर से आई नकल की इस शर्मनाक तस्वीर को भी देखिए। के लिए जो भी कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट नंबर बड़ा है T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 ब्रैकेट बंद T0 0 नीचे आएगा ना पावर 4 ब्रैकेट बंद नीचे आओ T इक्वल टू 427 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 427 प्लस 273 इज इक्वल टू 427 प्लस 273 इज इक्वल टू 700
डिग्री केल्विन। तस्वीरों से साफ है कि नकल सिंडिकेट की जड़ें बेहद गहरी हैं, लेकिन तस्वीरें इतनी भर नहीं हैं। ये तस्वीर इलाहाबाद की है, तो ये कौशाम्बी की। अब नहीं आना, भले ही शहर अलग हों, लेकिन नकल की तस्वीरें एक जैसी। यूपी के महाराजगंज में भी नकल सिंडिकेट पूरी तरह से सक्रिय है। अब सवाल ये कि आखिर ये सिंडिकेट काम कैसे करता है, तो सुनिए। नकल के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है। सिंडिकेट सरकारी अफसरों की मिलीभगत से चलता है। नकल कराने के लिए एग्जाम सेंटर की बोली लगती है। लाखों रुपए में एक एग्जाम सेंटर का सौदा तय होता है। यूपी बोर्ड से जुड़े अफसर करोड़ों की काली कमाई करते हैं। नकल कराने वाले इलाके के ये दबंग या कॉलेज मालिक होते हैं। नकल सिंडिकेट का एक ही उसूल होता है, पैसा और सिर्फ पैसा। हर साल इम्तिहान के वक्त ये नकल सिंडिकेट सक्रिय हो जाते हैं और इनके संपर्क में आते हैं नकल के भरोसे इम्तिहान पास करने वाले फिसड्डी स्टूडेंट्स। आपको बता दें कि नकल के अलग अलग रेट होते हैं, यानी जितना ज्यादा पैसा देंगे उतनी अच्छी नकल कर पाएंगे। और हमारे स्पेशल शो यकीन नहीं होता में अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ग्रेटर नोएडा में हुई विदेशियों की पिटाई पर सीएम योगी ने क्या लिया एक्शन। देश में कैंपेन चलाया जाता है अतिथि देवो भव। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं ये समझाने में कि विदेश से आए मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में नाइजीरिया से आए छात्रों के साथ ऐसा बुरा सलूक हुआ कि देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। नाइजीरियाई छात्रों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को मामले में दखल देना पड़ा। डस्टबिन से ताबड़तोड़ वार। लात घूसों की बेतहाशा बरसात। लोहे की कुर्सी से सिर पर हमला। लकड़ी के स्टूल से जानलेवा अटैक। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या होता है जब इंसान बन जाता है शैतान। क्या होता है जब भीड़ के सिर पर सवार हो जाता है खून। मॉल के अंदर एक शख्स को मार मार कर अधमरा कर दिया। सड़क पर एक शख्स की कार पर लाठियों से हमला कर दिया। यह सब कुछ हुआ दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में, भीड़ भाड़ के बीच, पुलिस की आंखों के सामने। पिटने वाले वो हैं जो अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान में रहने, पढ़ने लिखने, काम करने आए हैं। ये नाइजीरिया से आए विदेशी मेहमान हैं, लेकिन जरा देखिए राजधानी दिल्ली के बिल्कुल करीब क्या किया गया इन मेहमानों का हाल। ग्रेटर नोएडा के मॉल के अंदर सोमवार की रात को नाइजीरियाई छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक छात्र को तो पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। यहां तक कि सड़क से गुजर रहे नाइजीरियंस पर भी जानलेवा हमले किए गए। और यहां वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट 200 दिन भर की 200 खबरें।